व्हाइट फंगस की चर्चा अब देश में फिर से कोरोना जैसे सिम्टम आ रहे थे, लेकिन बार बार कोरोना निगेटिव उनका दिखा रहा था। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिटफाट। कोरोना वायरस के केसेस अब लगातार देश में थोड़ा सा डिप कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल बहुत गंभीर स्थिति में है। 2,50,000 से भी ज़्यादा केस कोरोना के कल आए और 4,113 मौतें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नोटिफाई की गई हैं। तो ये अभी भी बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है। और इससे भी खतरनाक बात यह है कि नई नई बीमारियों का सामना अब देश को करना पड़ रहा है। ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा हुई पिछले दिनों। ब्लैक फंगस एक तरीके की फंगल इन्फेक्शन है जो बॉडी में, लंग्स में, नाक में, ब्रेन में, इन जगहों पर हो रहा है और उससे भी कई कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। आँखों का डीकलराइजेशन, आँखें खराब हो जाना, दिखना बंद हो जाना, ये सब दिख रहा था। इसी बीच कल व्हाइट फंगस की चर्चा अब देश में फिर से शुरू हो गई। व्हाइट फंगस एक तरीके की बीमारी कही जा रही है जो कि एक और फंगल इन्फेक्शन है। बिहार के पटना मेडिकल कॉलेज में पिछले दिनों 4 ऐसे पेशेंट आए जिनको कि कोरोना जैसे सिम्टम आ रहे थे, लेकिन बार बार कोरोना निगेटिव उनका दिखा रहा था। इस पर वहाँ के जो भी उनके इलाज करने वाले डॉक्टर्स थे, उन्होंने चिंता जताते हुए हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन की तरफ रेफर किया। जब हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन की रिपोर्ट्स आई, उसको बेसिस करके उन्होंने एंटी फंगल ट्रीटमेंट दिया और इससे उनकी परिस्थितियां ठीक होती दिखी। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि शायद ये कोरोना वायरस नहीं बल्कि एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है और ये वाइट फंगल इन्फेक्शन है। आप देख सकते हैं वाइट फंगल इन्फेक्शन है ये। इसको बताया गया कि ये ब्लैक फंगल इन्फेक्शन से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ब्लैक फंगल इन्फेक्शन सिर्फ कुछ ही पार्ट, बॉडी के कुछ पार्ट्स में ही इफेक्ट करता है, जैसे नाक हो गया, गला हो गया, या फिर आपका चेस्ट हो गया यानी लंग्स हो गए, और आपका ब्रेन हो गया। लेकिन वाइट फंगल इन्फेक्शन के बारे में कहा जा रहा है कि ये आपके नेल्स, आपकी स्किन, आपके मतलब स्किन तो आपके पूरी बॉडी में ही हो गई एक तरीके से। उसके बाद फिर आंखों पर, किडनी पर, प्राइवेट पार्ट्स पर बहुत बुरी तरीके से हर जगह इन्फेक्ट कर सकता है और इसलिए इसको और खतरनाक माना जा रहा है। फिलहाल बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है। नॉर्मली भी फंगल इन्फेक्शन पहले से एग्जिस्ट करते थे, जो रिंग वर्म, आपकी स्किन पे लाल लाल चकत्ते पड़ जाना जिसको बोलते हैं, ये भी एक तरीके का रिंग वर्म जो होता है वो भी फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन ये नॉर्मली पानी से, मिट्टी से, इन जगहों से होता है। इसलिए अब ये एहतियात बरतने की भी ज़रूरत है कि ये मिट्टी, पानी, ऐसी गंदी जगहों से थोड़ा सा दूर रहा जाए या सावधानी बरती जाए उन जगहों पे जाते समय। इनफैक्ट यहाँ तक कहा जा रहा है कि ये हवा में भी हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने आप को सही से मास्क लगा करके चलने की ज़रूरत है। ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के बारे में जो हमने चर्चा करी, पिछले दिनों से एपिडेमिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि कई स्टेट्स में करीब 100 से भी ज़्यादा केस आए थे। कई जगह तो 500 केसेस भी देखने को मिल रहे थे ब्लैक फंगस के, और इस वजह से इसको अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एपिडेमिक घोषित कर दिया है। एपिडेमिक का मतलब है कि उसको नोटिफाई कर दिया जाता है अंडर एपिडेमिक एक्ट 1897। एपिडेमिक एक्ट कहता है कि नोटिफिकेशन के बाद किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर कोई भी ब्लैक फंगस का केस आता है तो उस एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि वो उसे नोटिफाई करेगा वहाँ के सीएमओ को, यानी जिले के जो सीएमओ, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको नोटिफाई किया जाएगा। और जो गाइडलाइंस होंगी, यानी इलाज की क्या गाइडलाइन है, कैसे इलाज करना है, क्या दवाएं देनी है, वो ICMR उसको निर्धारित करेगा। और इस वजह से जो ट्रैक है एक तरीके का बीमारी का, वो पूरा रखा जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। तो कोशिशें जारी हैं, लेकिन उससे ज़्यादा कोशिश अब हमें और आपको करनी है कि हमें मास्क पहन करके सुरक्षित रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब